दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो परीक्षा में पूछा गया है और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये सभी प्रश्न जो है वो खान सर के बुक से लिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वह है कि शरीर का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है, ठीक ना। जो शरीर का तापमान होता है वो किस यंत्र से मापा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थर्मामीटर, ठीक है ना। थर्मामीटर से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था? पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका खोज किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने, थी ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वही बताना है क्या है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ग्राम दिया है तो ग्राम मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मनुष्य की आँख में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? मनुष्य की आँख में जो प्रकाश की मात्रा होता है वो कौन नियंत्रित करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुतली, ठीक ना। क्या हो जाएगा? पुतली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जल का क्वथनांक कितनी डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक ना। जल का जो क्वथनांक होता है दोस्तों वो कितनी डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया है उनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो पहला ऑप्शन है 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 200 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जल का जो क्वथनांक होता है दोस्तों वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन-सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन-सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, ठीक है ना? कौन-सा है? फीमर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फीमर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम से सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल जो होती है वो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में? तो दोस्तों प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठोस। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि रक्त में शर्करा का स्तर किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो रक्त में जो शर्करा का जो स्तर होता है दोस्तों, वो किस हार्मोन द्वारा होता है? तो इंसुलिन के द्वारा होता है, ठीक ना। इंसुलिन के द्वारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा का मापन का सबसे जो छोटा इकाई है वो क्या है? कंप्यूटर डेटा का मापन का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो कौन-सा होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो पहला ऑप्शन है हमारा बाइट, दूसरा ऑप्शन हमारा बिट, तीसरा ऑप्शन हमारा है किलोबाइट और चौथा ऑप्शन हमारा है मेगाबाइट। तो दोस्तों सबसे ही छोटी यूनिट को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटी यूनिट को हम लोग बीट कहते हैं, ठीक ना। बीट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-सी है? सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों वो कौन-सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अग्न्याशय है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय है, ठीक ना? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन-सी है? तो अग्न्याशय है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है इंद्रधनुष जो होता है उसमें कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष जो होता है दोस्तों उसमें कितने रंग होते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपका एक ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका रंग आपको पता है तो कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर दीजिए। ऐसे इंद्रधनुष में दोस्तों के टोटल 7 रंग होते हैं, ठीक ना? कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 रंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो परमाणु के केंद्र को हम लोग नाभिक कहते हैं, ठीक ना? क्या कहते हैं? नाभिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिक। तो दोस्तों नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक ना? नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न के अनुसार हमारा नाभिक जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक ना? क्या है? नाभिक जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला
प्रश्न हमारा है कि लेंस का पावर किसमें मापा जाता है? लेंस का जो पावर होता है वो किसमें मापा जाता है? तो लेंस पावर की इकाई जो होता है वो डायोप्टर होता है, ठीक ना? क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस के पावर की इकाई क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गर्मी स्थानांतरित होने की विधियाँ कौन-कौन सी है? गर्मी जो स्थानांतरित होने की 3 विधि है वो कौन-कौन सी है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है संचरण, चालन, विकिरण, दूसरा ऑप्शन है विकिरण, संपीड़न, चालक, तीसरा ऑप्शन है प्रवर्तन, अपवर्तन, विकिरण और चौथा ऑप्शन क्या हमारा है? चालन, अपवर्तन और संचारण। तो दोस्तों गर्मी स्थानांतरण होने की जो 3 विधि है वो हमारा है संचारण, चालन और विकिरण, ठीक है? संचारण, चालन और विकिरण ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्लास्टिक का आविष्कार। प्लास्टिक का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? तो प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया उनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अलेक्जेंडर पॉर्केस ने, ठीक ना? अलेक्जेंडर पॉर्केस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सबसे भारी गैस कौन-सी है? इन चारों ऑप्शन में कौन-सा गैस है जो सबसे भारी? तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे भारी गैस हो जाएगा हमारा रेडॉन हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? रेडॉन। ऑक्सीजन जो है वो कुछ-कुछ हल्का गैस है और हीलियम जो है सबसे हल्का गैस है। सबसे हल्का गैस को हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं और ये दूसरा नंबर पर कौन आता है? हीलियम। तो इनमें से सबसे भारी गैस बताना था कौन-सा हो जाएगा? रेडॉन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है कि सपने देखने वाला मस्तिष्क का कौन-सा भाग होता है? यानी कि हमारे मस्तिष्क का कौन-सा भाग जो होता है वो सपने को देखता है, ठीक ना? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है पोन्स और चौथा है थैलेमस। तो दोस्तों सपने सपने देखने वाला जो मस्तिष्क का भाग होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है सेरिब्रम, ठीक ना? सेरिब्रम में हम लोग सपनों को देखते हैं। किसमें देखते हैं? तो सेरिब्रम में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि डीएनए की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, ठीक ना? डीएनए की जो खोज किया था वो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। वाटसन क्रिक ने, दूसरा ऑप्शन दिया है गेरगर जॉन मेंडल ने, तीसरा ऑप्शन दिया है चार्ल्स डार्विन में, चौथा ऑप्शन दिया है रदरफोर्ड ने। तो दोस्तों डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है पानी में घुलनशील विटामिन कौन-सा है? यानी कि कौन-सा विटामिन है जो पानी में घुल जाता है, ठीक ना? कौन-सा विटामिन है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी और सी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी और के, चौथा ऑप्शन है विटामिन ई। तो दोस्तों जो पानी में घुलता है वो कौन-सा विटामिन होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी और सी, ठीक है ना? विटामिन बी और सी हो जाएगा। विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन है जो पानी में घुल जाते हैं, ठीक ना? यानी पानी में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन बी और सी जो होता है वो पानी में कैसा होता है? तो घुलनशील विटामिन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कौन-सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है, ठीक है ना? ये आपको 9 क्लास में पढ़ना था कि कौन-सा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। पहला है सोना, दूसरा है पारा, तीसरा है चांदी और चौथा है तांबा। तो दोस्तों आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। ऐसे जो सही आंसर हो जाएगा पारा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? पारा। पारा ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर भी तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना? कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में और इसका जो सही आंसर हो जाएगा पारा। तो दोस्तों ये था हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि खान सर के बुक से लिए थे और इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ मिस्टर शिवा। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह के और भी प्रश्न पढ़ने के लिए और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ।